जो ऑपोजिशन की जमातें थी ऐसा उनकी कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं थी उन लोगों की। कोर्ट में एक टग ऑफ वॉर जो है अब शुरू हो जाएगी। टफ टाइम मिलेगा सोहेल आफरीदी को। जो गंडापुर नहीं कर सका वो जनाब सोहेल आफरीदी करेगा। इस तरह किया जाएगा कि उसको जनाब हलफ कौन लेगा, हलफ कौन नहीं लेगा, और हम नहीं लेते जनाब हलफ, हम नहीं देते हलफ, उसमें एक इट विल बी अ बैड डे। ऑपोजिशन की जी शदीद मुखालिफत के बावजूद तहरीक इंसाफ के जारे मिजाज रहनुमा सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। KP असम्बली में होने वाले इलेक्शन में उन्होंने 90 वोट हासिल किए। सोहेल आफरीदी के इंतखाब के साथ ही वजीर आला के इलेक्शन पर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। कानूनी और आइनी जंग शुरू हो चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला के इलेक्शन को गैर आइनी करार दिया है और हलफ लेने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी के हलफ बर्दारी के लिए जी पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई है। PTI ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सूबे में 2 दिन से हुकूमत नहीं है। सोहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो चुके, गवर्नर सूबे से बाहर हैं। वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद किया जाए। दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि वो गवर्नर हाउस असम्बली की तस्दीक करें और इस हवाले से गवर्नर की राय भी ली जाए। इसके बाद मामले को दोबारा देखेंगे। केस की समाअत आज फिर होने जा रही है। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों जमातों ने वज़ीर आला के इलेक्शन पर अदालत जाने का फैसला करते हुए इस बात पर भी इत्तेफाक किया है कि वज़ीर आला का इंतखाब एक गैर आइनी अमल है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन की तमाम जमातें इसको मुस्तरद करती हैं और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट से तवक्को ये कि वो इस मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर साहब आपके वक्त का। सर, ऑपोजिशन जमातों की सरतोड़ कोशिश के बावजूद सोहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने 90 वोट भी हासिल किए हैं। बड़े बड़े दावों के बावजूद ऑपोजिशन जमातें सोहेल आफरीदी के इंतखाब को रोकने में नाकाम क्यों रही आखिर? देखिए, द रियलिटी इज़ कि सोहेल आफरीदी जो है उसने वज़ीर आला बनना ही बनना था। देयर आर 2 रीजंस टू इट। नंबर 1 कि देखें, जो ऑपोजिशन की जमातें थी उन्होंने कुछ ऐसे लोग पिच नहीं किए, नंबर 1, जो कि वाकई उनकी कोई स्टैंडिंग होती मासेस के अंदर, और अगर मासेस के अंदर उनकी कोई स्टैंडिंग होती तो फिर कोई टफ टाइम मिल सकता था सोहेल आफरीदी को। लेकिन ऐसा उनकी कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं थी उन लोगों की। एंड सेकेंडली, मेरे ख्याल में खाना पूरी की गई, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे JUI हो, इन सब लोगों ने जो अपने कैंडिडेट्स पिच किए वो उन्होंने खाना पूरी की। जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट उन्होंने नाम दिए ताकि एक प्रेशर माउंट हो सके और बता सके कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एग्जिस्टिंग, यू नो। तो वो उन्होंने अपना शो किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम अपने कैंडिडेट्स पिच कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस एफर्ट की जाती तो मेरे ख्याल में एक बहुत टफ टाइम मिलता सोहेल आफरीदी को। लेकिन उनकी तरफ से, यानी कि ऑपोजिशन की तरफ से, कोई हाफ हार्टेड अटेम्प्ट लगती है। यानी कि ये इंतखाब ऑब्वियस था, पहले से ही डिसाइडेड था, लेकिन गवर्नर ने सोहेल आफरीदी के इंतखाब को गैर आइनी करार दिया और हलफ लेने से इनकार कर दिया, जबकि ऑपोजिशन जमातों ने इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तो क्या वज़ीर आला के इलेक्शन के मामले पर ऑपोजिशन जमातें अपना मकसद हासिल कर सकेंगी? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्ट्स नाउ, ठीक है। कोर्ट में एक टग ऑफ वॉर जो है अब शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे कोर्ट्स उसको लेके आगे चलती हैं, दैट इज येट टू बी सीन। सो कोर्ट्स जो है एक टफ टाइम देंगी और प्रोबेबली अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनी है कोर्ट, उसमें अगर जाएंगी तो वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये कहा जाए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी फॉर सोहेल आफरीदी इन द डेज टू कम, मुश्किल हो जाएगा। टफ टाइम मिलेगा सोहेल आफरीदी को और कोर्ट्स में से भी मिल सकता है उसको टफ टाइम, और वैसे भी उसको टफ टाइम मिलेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है उससे बहुत हाई है लोगों की, यानी कि PTI का वर्कर सपोर्टर वो उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा के बैठा हुआ है और वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो गंडापुर नहीं कर सका वो जनाब सोहेल आफरीदी करेगा। तो सोहेल आफरीदी अगर वो चीज़ें कर सकेगा तो ठीक है, नहीं कर सकेगा तो इन अनदर 2 months टाइम उसके लिए भी एक टफ टाइम शुरू हो जाएगा।
राना साहब, सुहेल आफरीदी से अब ये सवाल तो पैदा हो गया कि वज़ीर आला का हल्फ आखिर लेगा कौन, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन मतलब कौन जारी करेगा, कहाँ से जारी होगा, इन तमाम सवालात के जवाब क्या हैं? प्रोसेस है कि कौन हलफ लेगा कौन हलफ नहीं लेगा, ठीक है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उसको जितना डिले करेंगे उतना आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे, पीटीआई को स्ट्रेंथन करेंगे आप। अगर उसको डिले करते जाएंगे या उसको टफ टाइम सोहेल आफरीदी को देते जाएंगे अभी से, और वो भी गवर्नर लेवल पे, तो वो ज्यादा आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप रुकावट डाल रहे हैं। आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर सोहेल आफरीदी को आउट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप, उस पर कोई ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं होंगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी मैं हलफ नहीं लेंदा तो मैं हलफ नहीं लांगा उसको, ये मैं हलफ नहीं दवांगा उसनू, इसमें एक सिचुएशन बन जाएगी। सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात हैं उसमें इस किस्म की सिचुएशन से बाहर निकल के, और अगर सोहेल आफरीदी को कल आपने आगे पीछे करना भी है तो उसमें आप उसको जनाब कोई दूसरे तरीके से कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको आउट करना चाहते हैं तो उस तरीके में करने की कोशिश कर लें। ऐसे अगर करेंगे, उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़रा डिसहार्ट होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी उससे मैं जैसे कह चुका हूँ कि सोहेल आफरीदी से उन्होंने अपनी जनाब होप्स ज़्यादा पिन की हुई हैं, उसको ज़्यादा वहाँ पे जनाब सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर उसको आउट करना भी है सोहेल आफरीदी को तो वो किया जाए, तो उसमें ऑब्जेक्शंस कम होंगी, उसमें आवाज़ें कम उठेंगी। लेकिन इस तरह किया जाएगा कि उसको जनाब हलफ कौन लेगा, हलफ कौन नहीं लेगा, और हम नहीं लेते जनाब हलफ, हम नहीं देते हलफ, उसमें एक इट विल बी अ बैड टेस्ट। सही। तो राना साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि अब जो सुहेल आफरीदी हैं उनसे उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाएंगी, और अगर कंपैरिजन कर लें, और क्योंकि कर भी रहे हैं सब, तो साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कैसे और कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं ये? गंडापुर जो है, देखें अगर देखा जाए तो गंडापुर जो है वो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहा था, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी साथ लेके चल रहा था, फिर उसके साथ साथ गंडापुर जो है वो पार्टी को भी साथ लेके चल रहा था। सही। गंडापुर ने महाज बहुत ज़्यादा खोल लिए थे क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे जाके उसने पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी, और उसमें ही वो स्टेपिंग ऑन सो मेनी टोज विद इन पीटीआई कि उसके लिए जनाब वहाँ पे मुश्किलात पैदा हो गई थी, ठीक है। अब वो मुश्किलात उनको हैंडल नहीं कर सका, और वो हो भी नहीं सकती थी क्योंकि पीटीआई के अंदर ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स जो है वो हर एक ग्रुप पे उसने जनाब उसके साथ पंगा लेके बैठ गया था। तो वो एक इशू बनता गया और वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया जिसको वो फेस नहीं कर सका। सो इसलिए वो तो गंडापुर की ये सिचुएशन थी। अब रह गया आफरीदी अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी साथ लेके चलता है, एज ए चीफ मिनिस्टर चलता है और पार्टी की भी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाहता है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, एक डिफिकल्ट सिनेरियो होगा। वो उस डिफिकल्ट सिनेरियो को पूरा कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा सोहेल आफरीदी के लिए, क्योंकि उसको एक साइड चुननी पड़ेगी। तो अगर एक साइड चुनेगा तो दूसरी साइड जो है वो उससे जनाब नाला होगी, अगर दूसरी साइड चुनेगा तो फिर वो उसको जनाब स्टेप डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि अगले 1-2 महीने सोहेल आफरीदी के लिए बहुत टफ है, उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल इम्तिहान तो है, लेकिन राना साहब सोहेल आफरीदी के आने से केपीके और फेडरल के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा या फिर जो तनाज़ा है ये मजीद बढ़ जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि देखें चीफ मिनिस्टर के लेके चलना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर को स्टेट के साथ भी चलना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर को जनाब मरकज़ के साथ भी चलना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जो जनाब जो पॉलिसी है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और अगर वो ना करे तो फिर जनाब वो एक ऐसा समझा जाता है चीफ मिनिस्टर के जो एक अलग तरीके से चल रहा है। जैसे आपको याद होगा कि जब इमरान खान आया था, प्राइम मिनिस्टर बना था इमरान खान, तो यहाँ पे अक्सर औकात देखने में ये आया था कि मुराद शाह जो है चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो नहीं आया करता था, ठीक है, या आता भी था कभी कभार तो बड़ा हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होती थी मुराद शाह की। सो इसी तरह ये फिर आ गई, इसी तरह अगर सिलसिला चलता रहा कि यहाँ से पता चले जनाब सोहेल आफरीदी जो है मरकज़ के अंदर अगर इकट्ठ हो रहा है, सारे चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पे सोहेल आफरीदी नहीं आ रहा,
तो वो भी एक सिचुएशन ही है ना, वो एक सिचुएशन बनेगी। तो दोनों ऑफिस को साथ लेके चलना, पार्टी को भी साथ लेके चलना और साथ साथ जनाब चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी साथ लेके चलना, ये बहुत बड़ा इशू होता है, बड़ा इम्तिहान होता है। तो इस पे मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पे कैसे इसको पूरा करेगा, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करेगा सोहेल आफरीदी, जी। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और अगले 1.5-2 माह में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। यकीनन दोनों साइड्स को लेकर चलना मुश्किल है और बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। राना साहब, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अफ़गान शहरियों की वापसी के मामले पर नज़रसानी कितनी कर सकेंगे और क्या इस हवाले से कोई वफाकी पॉलिसीज़ पर मज़ाहमत भी कर पाएंगे? डिफ़िकल्ट ट्रिकी टॉपिक है, डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट इसलिए है कि जो बात वो करते हैं कि जनाब उनसे बातचीत की जाए। देखिए, बातचीत हमेशा की जाती है किसी भी दुश्मन के साथ या जो यहाँ पे टेररिस्ट होते हैं उनके साथ बातचीत उस वक्त होती है जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं। जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होंगे तो आप बातचीत करेंगे तो उसका नतीजा भी निकलेगा। जब आप कहें जनाब कि नहीं हम डिफेंसिव होकर बातचीत करें तो उसका नतीजा नहीं निकलता और अगर निकलता भी है तो वो गलत निकलता है। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ डीएसएस मुझे जो समझ आती है वो ये है कि जनाब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले बताना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आपने अपनी स्ट्रेंथ शो की है, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है और बड़ा क्लैरिटी के साथ जवाब दिया है। उसके बाद कैसे चीज़ें शेप अप होती हैं उसको देख लेंगे। जैसे जैसे चीज़ें शेप अप होंगी, अगर वहाँ पे कोई रास्ता बनता है मुज़ाकरात का तो वी विल गो फॉर इट। अगर नहीं बनता तो ठीक है, हमने जो स्टैंस लिया हुआ है हम इससे ज़्यादा और क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। राना साहब, अब केपी के अंदर इस तब्दीली की जो अहम वजह है, जो मकसद है, उसकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सोहेल आफरीदी ने एहतजाज का ऐलान करते हुए ये वाज़ेह किया है कि वो एहतजाजी सियासत के चैंपियन हैं, बानी को रिहा कराएंगे। आपको लगता है एहतजाज से बानी पीटीआई को अडयाला जेल से रिहा करवाया जा सकता है? देखिए, ये तो एक ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने में आज तक पीटीआई नाकाम रही है। ठीक है, ऑनेस्टली अगर बात पूछें आप तो ये है। और उसमें बहुत सी कोशिशें हुई और एक तो दौर था, एक ज़माना था और कोई इतना लंबा दौर नहीं है, इतनी पुरानी बात नहीं है, जब गंडापुर जो था वो एक ऐसे एग्रीमेंट के साथ पहुंच गया था जहां पे अगर कोई चीज़ें मज़ीद उसको लेके आगे चलता गंडापुर तो मेरे ख्याल में और इमरान खान खुद भी उसको लेके आगे चलते। ऑब्वियसली इमरान खान की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता था, लेकिन गंडापुर ऐसी सिचुएशन पे लेके आ गया था चीज़ों को कि कोई ना कोई चीज़ें, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जिस दिन कुछ चीज़ें शेप अप होनी शुरू हुई उस दिन पता चला कि जनाब गंडापुर को जनाब केपीके की सदारत से ही हटा दिया गया। ठीक है, सो वहाँ पे चीज़ें फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है, सो वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, वहाँ पे सिचुएशन बन गई वहाँ पे। लेकिन एक चीज़, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, गंडापुर की जो एक्सेस थी, नॉट एज अ चीफ मिनिस्टर बट गंडापुर की जो एक्सेस थी इमरान खान तक, जैसे कहा जाता है ना कि मुलाकात करते हैं तो बीच में जनाब शीशा होता है एंड दे लाइक वहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं होती है। सो वो नहीं था, उसको प्राइवेसी भी मिलती थी, उसको जनाब मुलाकात भी होती थी गंडापुर की इमरान खान के साथ और बड़े काफ़ी देर तक होती थी और बड़े लंबी मुलाकातें होती थी जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और उसमें वो किसी न किसी हल की तरफ भी जा रही थी चीज़ें, लेकिन नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली उसको सदारत से हटा दिया गया, वो भी एक उसके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था। फिर उसके अंदर से जैसे मैंने कहा, गंडापुर वॉज स्टेपिंग ऑन सो मेनी टोज, इतनी दुश्मनियाँ उसने खड़ी कर ली थी पीटीआई के अंदर लोगों के साथ, तो वो भी सारे लोग उसके अगेंस्ट थे। तो वो चीज़ें शेप अप नहीं हो सकी, मैच्योर नहीं हो सकी। लेकिन स्टेज एक ऐसी ज़रूर बन गई थी जिसमें वो मैच्योर कर सकता था या करवा सकता था। ऑब्वियसली मैं फिर रिपीट करूंगा, विद द नॉड, विद द नॉड ऑफ इमरान खान। लेकिन इमरान खान मानते तो फिर चीज़ें बन सकती थी, लेकिन सारी चीज़ें उसने राइप करके दे दी थी, प्लेट में रख के दे दी थी, ऑप्शंस थी।
लेकिन अब वो ऑप्शन है नहीं है, अभी तक तो नहीं कहा जा सकता कि वो ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो बिल्कुल राना साहब, एक ही वक्त में अली अमीन गंडापुर साहब ने कई महाज जो हैं वो खोल लिए थे और फिर वो संभाले नहीं गए और उसके बाद सूरत हाल यहाँ तक आप पहुंची कि उन्हें तब्दील करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त